नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। थाईलैंड ने अपनी सीमा के पास बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद पड़ोसी देश कंबोडिया के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते का कार्यान्वयन स्थगित किया। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजाले को उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। और भारत के सम्राट राणा ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। इस वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की स्वतंत्रता दिवस पर आने का निमंत्रण दिया था। आज बाद में राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना जाएंगी। वे बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अंगोला में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लगभग 8000 भारतवंशी अंगोला की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला का भारतीय समुदाय भारत में हो रहे व्यापक सुधारों का अभिन्न अंग है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर संपर्क के अपार अवसरों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय समुदाय से दोनों देशों की साझा समृद्धि के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय के लोग भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों के सेतु हैं। उन्होंने जड़ों से जुड़े रहने और अंगोला में भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए भारतवंशियों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनात सांगचुक द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भूटान यात्रा से दोनों देशों के संबंध तथा साझा प्रगति और समृद्धि के प्रयास और मजबूत होंगे। भूटान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की मैत्री और सहयोग संबंध परस्पर भरोसे और सद्भावना पर आधारित है। भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दोनों देशों के गहन संबंधों का उल्लेख किया। भूटान एक तरह से भारत का सबसे नजदीकी दोस्त है। हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली में लाल किले के निकट कार विस्फोट में 8 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच एजेंसियां छानबीन में सभी विकल्पों का ध्यान रख रही है। ये विस्फोट कल शाम करीब 7 बजे ट्रैफिक सिग्नल के पास एक I-20 कार में हुआ। धमाके में आसपास के अन्य वाहनों को भी क्षति पहुंची और कई लोग घायल हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के निकट रेड लाइट पर धीमी गति से बढ़ती कार में धमाका हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। श्री शाह ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। गृह मंत्री आज शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजन और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को अत्यधिक पीड़ादायक और झकझोर देने वाला बताया। दिल्ली धमाके के बाद कई देशों के दूतावासों ने संवेदना प्रकट की है। एक रिपोर्ट। जापान के राजदूत ओनो केइची ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए ब्रिटिश नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश भारत के साथ है। ईरान और मोरक्को के दूतावास ने भारत सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के उच्चायोग ने भी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। समाचार कक्ष से मनोज। थाईलैंड ने पड़ोसी देश कंबोडिया के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते को लागू करने का रोक दिया है। ये निर्णय थाईलैंड सीमा क्षेत्र में बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद लिया गया। इस विस्फोट में थाईलैंड के 2 सैनिक घायल हो गए थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारण विराकुल ने कल घटना के बाद कहा कि युद्ध विराम के तहत की जाने वाली कार्यवाही थाईलैंड की मांगे पूरी होने तक रोकी जाएंगी। कंबोडियाई सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। थाईलैंड पहले भी कंबोडिया पर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए नई बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगा चुका है। हालांकि कंबोडियाई सरकार ने इसका खंडन किया है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजाले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये घोषणा लंदन में आयोजित एक समारोह में की गई। एक रिपोर्ट। श्री सिजले को 2016 में उनके उपन्यास ऑल दैट मैन इज के लिए बुकर पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट सूची में शामिल किया गया था। फ्लैश उपन्यास अपनी संक्षिप्त और प्रभावशील लेखन शैली के लिए जाना जाता है। कहानी हंगरी के हाउसिंग स्टेट से लेकर लंदन के अमीर तबके की हवेलियों तक फैली हुई है, जिसमें एक भावनात्मक रूप से उदासीन व्यक्ति की जीवन यात्रा दिखाई गई है जो परिस्थितियों के सिलसिले से बिखर जाता है। ये सिजले का छठा उपन्यास है। वे स्ट्रिंग और द इनोसेंट उपन्यासों के साथ साथ लघु कहानी संग्रह टर्बुलेंस के भी लेखक हैं। मॉन्ट्रियल में एक हंगेरियन पिता और कनाडाई मां के घर जन्मे सिजले का पालन पोषण लंदन में हुआ है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है शक्ति सिंह। भारत के सम्राट राणा ने कल काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही राणा व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत के ही वरुण तोमर को कांस्य पदक मिला। राणा ने वरुण तोमर और श्रवण कुमार के साथ मिलकर भारत को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक दिलाने में भी मदद की। राणा ओलंपिक स्पर्धा में विश्व खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर व्यक्तिगत पदक से चूक गई, लेकिन उन्होंने ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के साथ महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। थाईलैंड ने अपनी सीमा के पास बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद पड़ोसी देश कंबोडिया के साथ अमेरिका की मध्यस्थता में हुए शांति समझौते का कार्यान्वयन स्थगित किया। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजाले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। और भारत के सम्राट राणा ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।